विधानसभा के अंतर्गत आज कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी वर्षा गायकवाड़ लोकसभा के इलेक्शन महाविकास आघाड़ी की ओर से इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन किया गया और इसी उद्घाटन के दौरान उन्होंने भव्य रैली भी निकाली। भव्य रैली निकालने पे लोगों का समर्थन मिला और लोगों ने पुरजोर से वर्षा गायकवाड़ जी का स्वागत किया। भव्य रैली थी। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्षा गायकवाड़ जी ने क्या कहा। विचारों की लड़ाई है। एक तरफ संविधान, लोकशाही और सर्वधर्म समभाव वाले विचार, सबको साथ में लेके भारत जोड़ने के विचार, और सामने जो है वो दहशतशाही, हुकुमशाही और जो है वो इसके विचार सामने हमको दिख रहे हैं, हुकूमत के विचार दिख रहे हैं। तो जनता जानती है कि बेरोजगारी, महंगाई, महिला अत्याचार, चाइना, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसके ऊपर ये सरकार कोई भी काम नहीं कर पाई। तो इस बार लोग जो है हम स्थानिक मुद्दों पे लड़ेंगे, हम केंद्र सरकार के मुद्दों पे लड़ेंगे और इस राष्ट्र के लिए और संविधान के रक्षा के लिए। कहते हैं आपकी जमीन लेने के मंगलसूत्र लेने के, इसके ऊपर क्या जवाब रहेगा? नहीं, मैंने तो उनके मंगलसूत्र के ऊपर कहा कि ये जो मंगलसूत्र की बात वो कर रहे हैं, तो कभी कभी उन्होंने ये उनकी मिसेज जो है उनकी भी बात कभी सुननी चाहिए थी कि वो समझ नहीं सकते कि मंगलसूत्र का महत्व कितना है। वो महिला कितने दिन से यशोदा बहन कह रही कि मुझे मेरी भी बात सुनो। हमेशा मन की बात कहते हैं, कभी कभी अपने मन के साथ साथ अपने बीवी की भी बात सुननी चाहिए। वैसे ही किसानों ने जो आत्महत्या की है उनकी भी विधवाओं की बात सुननी चाहिए। कोरोना में जो लोग मरे उनकी भी महिलाओं की बात सुननी चाहिए। जो लड़कियां रामलीला मैदान में खड़ी थी उनके भी मन की बात सुननी चाहिए। तो मतलब ऐसा है कि मंगलसूत्र की जब बात आती है तो हर वो महिला जिसको आपको लाइन में मालूम है जब नोटबंदी हुई थी तो 250 लोग मरे थे, उनकी भी बीवियों की बात करनी चाहिए। तो मोदी जी को ये समझना पड़ेगा, एक तो मंगलसूत्र की कीमत आप रास्ते में किसानों को 1 साल से लगा के रखे हैं, आज भी किसान लड़ रहा है। उनकी वाइफ नहीं है, उनकी भी वाइफ है ना, उनकी भी पत्नी है। तो आप एक सोचिए, जो सरहद पे मरता है उसकी भी वाइफ के बारे में सोचिए। तो मंगलसूत्र एक बहुत बड़ी चीज़ है महिलाओं के लिए, तो उसको इतना छोटा मत कीजिए। मंगलसूत्र का राजनीति में कोई संबंध नहीं। मंगलसूत्र अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। अब बेरोजगारी पे, महंगाई पे बात कीजिए। चांदीवली के अंदर फिर से नसीम खान साहब दिखाई दे रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा रहेगा माहौल? बिल्कुल अच्छा रहेगा माहौल और आने वाले दिनों में हम बिल्कुल भारी वोटों से जीतेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि माहौल कैसे है, आप भी देख रहे हैं कैसा माहौल है। बहुत कार्यकर्ताओं में जोश है, नसीम भाई आने की वजह से और जोश उनको मिला। कैसा हो जैसा हो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, जिस तरह से पिछले 10 साल में आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी, देश के संविधान को बदलने की साजिश और कोशिश और बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, बहुत सारे मुद्दे इस देश की जनता के सामने हैं और इसीलिए मुंबई सहित देश की जनता ने ये फैसला किया है कि इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन सरकार को लाना है और जनता का समर्थन सब जगह मिल रहा है। हम लोगों को विश्वास है कि आने वाले 20 तारीख को वोटों की जब वोट पड़ेंगे और 4 तारीख को जब गिनती होगी तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवार भारत में भारी संख्या में चुनकर जाएंगे और देश में एक अच्छी सरकार बनेगी, जिस सरकार के जरिए इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सबके साथ न्याय किया जा सके। क्योंकि राहुल गांधी जी लोगों को न्याय देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के सभी नेता उनके साथ हैं और इस देश को न्याय देने का काम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार के बाद ही आने के बाद होगा, ये लोगों का विश्वास हो गया। सर, आखिरी सवाल, वर्षा गायकवाड़ कितने वोटों से जीत के आएंगे? भारी बहुमत से वर्षा गायकवाड़ नॉर्थ, सेंट्रल, उत्तर मध्य मुंबई से चुनकर जाएंगी, ये हम सबका विश्वास है। और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, फिर शिवसेना के लोग हों, पवार साहब की राष्ट्रवादी के लोग हों, कांग्रेस के हमारे सभी कार्यकर्ता, दूसरे सहयोगी दल के, आम पार्टी है, समाजवादी है, सब लोग मिलजुल कर बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी ने ये तक कह दिया है कि भारी मतों से जिता के वर्षा गायकवाड़ जी को हम चांदोली विधानसभा से लाएंगे और चांदोली विधानसभा का सबसे ज़्यादा वोट दिलाने की कोशिश करेंगे। मैदान में उतरे नसीम खान साहब ने जो प्रचार किया, लाखों की तादाद में महाविकास आघाड़ी के सभी
पक्षों के लोग यहाँ पे थे और उन्होंने पुरजोर से प्रचार किया, जिसमें महिलाएं और पुरुष अधिक से अधिक थे। देखने को ये भी मिला कि कई तरीके के कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें से जागरूक किया जाए जनता को किस तरीके से जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार सह रही है। इसमें देखने को भी ये मिला कि वर्षा गायकवाड़ जी का जो स्वागत जनता ने किया है। 20 मई के इलेक्शन में क्या होता है, जनता चुन के लाती है क्या वर्षा गायकवाड़ जी को। इसी के साथ हम अपनी खबर यहीं ख़त्म करते हैं। मुंबई सामाजिक न्यूज़ के